और जो टफ क्वेश्चन होते थे उसको काफी सारे बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम होता था, ओनली लिमिटेड स्टूडेंट जो है वही उसको सोल्व कर पाते थे। पेपर जो बनता है वो तो यार गाइस डेफिनेटली श्योर है कि जो भी मेजर टॉप आईआईटी है प्लस आईएससी है वो मिलके ही बनाते हैं। थोड़े बहुत एरर अगर आपने करे हैं तो भी उससे कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, जितनी मेहनत आपने करी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। पेपर ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग को काफी ज्यादा यूजफुलनेस रहेगी, क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा कि एक्चुअली में पेपर के इस बार गेट 2024 के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, और उन बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि इस साल का जो पेपर है वो कैसा पैटर्न रह रहा है। आप सबको पता है गाइज, जब भी कोई इंस्टीट्यूट अगर आप देखो जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स का कोई ना कोई पैटर्न रहता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि आईआईटी कानपुर का जब पेपर होगा तो उनका एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल वो अपना रखते हैं। ऐसे ही आईआईसी बेंगलुरु ने जब अपने प्रीवियसली पेपर कंडक्ट करवाए थे तो एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल उन्होंने भी रखा था। कुछ क्वेश्चन उनके काफी ज्यादा इजी होते थे तो कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ होते थे। ठीक है, तो जो इजी क्वेश्चन होते थे वो हर कोई सोल्व कर पाता था, और जो टफ क्वेश्चन होते थे उसको काफी सारे बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम होता था, ओनली लिमिटेड स्टूडेंट जो है वही उसको सोल्व कर पाते थे। तो गाइज इस साल पर्टिकुलरली आप में से कई बच्चे गेट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे, और अभी कुछ ब्रांचेस का पेपर भी हो चुका है। जैसे अगर आप देखोगे डीए, मैकेनिकल और भी कई सारी ब्रांचेस का पेपर हो चुका है। आप सबको पता है कि हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत सारी ब्रांचेस के पेपर होते हैं। तो अगर हम सारे पेपर का जो स्टूडेंट से रिव्यू मिला है उसके बिहाफ पर मैं अगर आपको बोलूं तो आईआईसी बेंगलुरु का जैसा कि ट्रेंड रहा है, आपने देखा होगा कि प्रीवियसली आईआईसी बेंगलुरु जब भी पेपर कंडक्ट किया है तो थोड़ा सा उसके पेपर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होते थे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि सर पेपर जो बनता है वो तो 3 से 4 जो मेजरली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है आईआईटीज के, जो टॉप आईआईटीज है और प्लस आईआईसी है जो मिलके बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पेपर कंडक्ट करवाता है वही पेपर बनाता है। पेपर जो बनता है वो तो यार गाइस डेफिनेटली श्योर है कि जो भी मेजर टॉप आईआईटी है प्लस आईआईसी है वो मिलके ही बनाते हैं। लेकिन गाइस एक जो पेपर का फाइनल जो अगर आप देखोगे कि फाइनली जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है उसका तो थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस होता ही है। जैसे अगर आप देखोगे आईआईटी दिल्ली के पेपर अगर आप देखो तो मैकेनिकल के हिसाब से देखो तो डिजाइन पे ज्यादा फोकस हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इसी के हिसाब से देखो तो वीएलएसआई और इन सब अगर आप देखोगे उनसे रिलेटेड चीजें ज्यादा होती है। तो गाइस डिपेंड करता है हर एक पर्टिकुलर पेपर वाइज की पर्टिकुलर आईआईटी का इंटरेस्ट किस में है, तो वो उस पर थोड़े से क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो गाइस अगर हम आईआईसी बेंगलुरु का देखें जो इस साल का पेपर ट्रेंड अभी तक चल रहा है उसके हिसाब से कि आईआईसी बेंगलुरु का हमेशा ये चलता था कि पेपर जो है वो थोड़े टफ आते थे। उसके अगर आप देखोगे मॉडरेट से टफ लेवल के पेपर होते थे, लेकिन अगर आप इस साल का पेपर देखोगे तो आईआईसी बेंगलुरु उस लेवल के पेपर नहीं बना रहा है, उतना टफ पेपर नहीं बना रहा है। पेपर जो है वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन आपके पास सफिशिएंट टाइम भी रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, तो आप आराम से जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस, जो बच्चों से बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करी, उनमें से कई बच्चों ने बोला है कि सर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे सवाल आ रहे हैं और जो आप लोगों ने गाइड किया था उसी के पैटर्न में सवाल आ रहे हैं। तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि डेफिनेटली गाइज अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी से करी है, पीवाईक्यू वगैरह अगर आपने अच्छे से करे, अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज किए हैं और जो भी सिली एरर है उसको आपने हटाया है, टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपने अच्छे से दी है तो डेफिनेटली गाइज आप यहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर गाइज आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई चीज जो है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं गाइज 100% डिफिशियंसी मशीन की भी नहीं आती है। थोड़े बहुत एरर अगर आपने करे हैं तो भी उससे कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। जितनी मेहनत आपने करी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो गाइस आईआईसी बेंगलुरु का अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आ रहे हैं, आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो पेपर जो है वो मॉडरेट की रेंज में ज्यादा आ रहे हैं, ना इधर ज्यादा इजी हो रहे हैं ना इधर ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही है, और अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो उन्होंने डिफिकल्ट लेवल के भी डाले हैं। तो यार डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी डिसाइड करते हैं, तो वो तो हर एक पर्टिकुलर पेपर का पैटर्न होता है। तो गाइस आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो बचा हुआ टाइम है डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी आपके लिए पेपर एनालिसिस वगैरह हो रहे हैं डिफरेंट आपने देखा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इसी के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और आपका पेपर अगर 10-11 को हो रहा है, या फिर अगर आपका पेपर जो है 10-11 के अंदर किसी पर्टिकुलर स्लॉट में है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो 3 और 4 के जो पेपर
हुए हैं कंडक्ट, उसके बिहाफ पर अगर मान लो उसमें आपको कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिखता है, कोई मेथ्स का क्वेश्चन दिखता है, क्योंकि आप सबको पता है मेथ्स और एप्टीट्यूड का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन होता है, तो आप उसके क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लो, जिससे आप लोग आईआईसी बेंगलुरु का जो पेपर ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग को काफी ज्यादा यूजफुलनेस रहेगी, क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा कि एक्चुअली में पेपर के इस बार गेट 2024 के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एप्टीट्यूड और मेथ्स के क्वेश्चन किसी भी एनालिसिस में आपको दिख जाते हैं तो आप लोग उसको पर्टिकुलरली जरूर देखें। और डेफिनेटली गाइज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाए, अगर 2-3 साल से उनका लगातार इजी आ रहा है तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। कई हो सकता है कि उसमें उन्होंने पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। और फाइनली गाइज रैंक जो है अगर आप देखोगे कि डिफिकल्ट आएगा तो रैंक भी फिर आपको कम मार्क्स में भी अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी। तो यार डिफिकल्ट आए तो भी आपको अपना बेस्ट देना है, अगर हार्ड आपका ईजी आए तो भी आपको बेस्ट देना है, पर एज पर जो स्टूडेंट रिव्यू अब तक जितने भी मिले हैं उसके हिसाब से पेपर आपका ईजी से मॉडरेट लेवल का है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं। तो आप लोगों को सिंगल फोकस होके अब गेट 2024 पे आपको फोकस करना है। जैसे ही आपका गेट का एग्जामिनेशन ओवर होगा उसके बाद आपको पोस्ट गेट गाइडेंस भी मिल जाएगी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग क्या करके रहिए, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल सर्च करके उसको ज्वाइन करके रखिए, जिससे गेट जैसे ही आपका ओवर हो, आपका स्कोर कार्ड आते ही आपको सारे कैरियर ऑप्शन पता चले। अगर आपका जो भी गेट स्कोर आया, अगर आपने गेट क्वालिफाई भी किया है तो कोई ना कोई आपके पास कैरियर ऑप्शन जरूर रहेगा, उसकी गाइडेंस जो है वो मैं आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो डेफिनेटली गाइज आप लोग ज्वाइन करके रखिए कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।